ईपे और मैक्स पे अभी कंपनी ने अपने सभी रिटेलर के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, सभी का पैसा रोक लिया है, सब जानते हैं। लेकिन उनमें से मैक्सिमम रिटेलर्स ऐसे हैं जिनकी अभी भी आंखें नहीं खुली हैं, वो अभी भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी साथ में जुड़कर नहीं आ रहे हैं। भाई ऐसा आप मान लीजिए, जब तक आप लोग साथ में एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस कंपनी का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। 10-20 लोग या 100 लोग भी एक साथ आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी काम कर रही थी, उस हिसाब से लगभग कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तो इसके रिटेलर्स होने ही चाहिए। इतने रिटेलर्स होंगे तभी ये कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर पाई है, क्योंकि 1100 करोड़ की बात यहाँ पे चल रही है। लेकिन उनमें से इस कंपनी के खिलाफ जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ चंद लोगों की आ रही है। बाकी के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपने लोकल एरिया में इस कंपनी के अगेंस्ट कोई FIR, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रिटेलर के साथ इस कंपनी ने स्कैम किया है, भले ही वो 10 रुपए का क्यों ना हो, आप सभी को थोड़ा सा साथ देना है, निकल कर सामने आना है, बातचीत करनी है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको घर बैठे एक सजेशन देने वाला हूं जो कि बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले मेरा मानना यह है कि इस चीज को मीडिया में हम लोगों को लेकर आना चाहिए। जब तक ये चीज मीडिया में नहीं आएगी तब तक हमारी आवाज में और हमारी एकता में पावर नहीं आने वाला है। जैसे ही ये मीडिया में आई उसके बाद हो सकता है कि मीडिया में आने के बाद ये 100% चांसेस हैं कि ये बात हमारी सरकार तक भी पहुंच जाए, और हम यही चाहते हैं कि हमारी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। लेकिन कैसे पहुंचेगी, उसके लिए हमें अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाना होगा, लेकर जाना होगा। तो यहां पर हम घर बैठे अपने सिस्टम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ मीडिया चैनल्स की ईमेल आईडी को यहां पे मैंने डाल दिया है। उन ईमेल आईडी पर आपको आपका मैटर मेल करना है कि कंपनी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। आपके साथ अगर 10,000 का फ्रॉड हुआ है तब भी आप कृपया करके इन सभी मेल आईडीज पर एक एक करके मेल कीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का हुआ है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है उन सबके स्क्रीनशॉट, कब से आप इस कंपनी के साथ में काम कर रहे थे, कौन आया था आपके पास इस कंपनी का प्लान लेकर, किसने आपको जुड़वाया था, उसको भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि उन लोगों ने भी आपको पिछले 2 महीने से काफी मिसगाइड करके रखा हुआ है। जिन लोगों का पैसा 5-5 लाख रुपए फंसा हुआ था पेमेंट गेटवे के माध्यम से, उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉय लोगों ने अपनी सैलरी के चक्कर में, अपनी सैलरी को लेने के लिए आप लोगों के पैसे में आग लगाई है। दोबारा फिर से उन्होंने पेमेंट गेटवे के माध्यम से ये कंपनी के अकाउंट में पैसे को डलवाकर आपके पैसे को फंसवाया है, ब्लॉक करवाया है। तो याद रखिएगा, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको भी आपको नहीं छोड़ना है, उनको भी आपको लेना है। उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर, उन सभी की ईमेल आईडी, उन सभी के डिटेल्स, एड्रेस, फोटो सब आपको मेंशन करनी है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये फोटो मेरे पास व्हाट्सएप पर आया था। कुछ लोगों का कहना यह है कि यही है इस कंपनी के ओनर मिस्टर अविरूप रॉय, इन्होंने ही स्कैम किया है। और भाई साहब का कहना यह है कि कुछ लोग जब इनसे वेस्ट बंगाल में इनके ऑफिस में जाकर मिले थे तो ये बहुत ही क्लियर और साफ सुथरा कह रहे हैं कि भाई पैसा मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को पैसा नहीं दे पाऊंगा। आपको जो भी करना है, लीगल इलीगल जो भी एक्शन लेना है मेरे अगेंस्ट और कंपनी के अगेंस्ट आप ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बंदा इतनी क्लियरिटी के साथ आपको धोखा दे रहा है, आपके मुंह पर ये अल्फाज बोल रहा है कि भाई मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो अब आपको खामोश रहने की और घर पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। जब तक हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं तब तक आपको आपके मोबाइल से, आपके सिस्टम से, जहां से जिससे आप काम करते हैं, उसी से आपको इन सभी मीडिया चैनल्स पर, इन सभी मीडिया चैनल्स की ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप मीडिया को मेल कीजिए। अगर किसी एक भी न्यूज़ चैनल ने आपकी मेल पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया और उसने आपकी बात को हल्का सा भी अगर उछाल दिया तो मुझे लगता है कि आपका काम हो गया और बहुत जल्द आपकी बात को सुन लिया जाएगा। सरकार भी सुनेगी, मीडिया भी सुनेगी और ऑल ओवर इंडिया में इस बात को फैलाया जा सकता है कि भाई इंडिया के अंदर कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली कुछ ईपे रिटेलर्स का एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप के माध्यम से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और पता चल रहा है कि भाई किसी ने लोन लिया था, किसी ने जमीन बेची थी, किसी ने किसी से पैदा उधार लिया था, किसी ने इंटरेस्ट पर अपने मार्केट से पैसा उठाया था और वो पैसे को लगाकर वो छोटा मोटा बिजनेस उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार से लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसे को जोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया था और इस कंपनी ने झट से इन सभी का पैसा गायब कर दिया। वो सभी लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका एक जो छोटा मोटा रोजगार चल रहा था डे बाई डे का, वो सारा उनका बंद हो चुका है। अब यहां पर मैं सरकार से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले की आपको इंक्वायरी करानी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क फैला हुआ था। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने अपने एम्प्लॉय बनाए रखे थे, तो हर जगह से इंडिया
इंडिया के कोने कोने से ये वर्क कर रहे थे, तो ऐसा मान के चलिएगा कि इन्होंने पूरी इंडिया को धोखा दिया है, पूरे देश के साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। तो इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम जो कि 1100 करोड़ रुपए की है, ये इतनी आसानी से इसको गवर्न नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। अभी हमें रिसेंटली अपडेट मिली थी कि मिस्टर अभिरूप रॉय ने ये कहा था कि भाई हम जीएसटी के मामले में फंस चुके हैं और इस वजह से हमारी कंपनी अभी बंद हो गई है, हम अभी किसी का भी पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप जीएसटी के मामले में फंसे हुए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके धंधे को बंद कर दिया गया है, आपके तमाम बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है, पैसा उनके कंट्रोल में है, तो आपके पास कोई ना कोई एक लीगल नोटिस आया होगा, तब जाकर ये सब कार्रवाई हुई है। तो वो कहाँ है आपका लीगल नोटिस? आपने ना तो किसी को कुछ लीगली कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना कोई नोटिस दिखाया, ना कोई बात बताई, और सीधा सीधा आपने उन सभी लोगों को डायरेक्टली ये कह दिया कि भाई मैं आपका पैसा वापस नहीं कर सकता। आपको लीगल इलीगल जो भी एक्शन लेना हो आप मेरे अगेंस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इतने बड़े पैसे का स्कैम कर रहे हैं और आपका माइंड सेट हो चुका है कि भाई मेरे पास इतना करोड़ों रुपया आ चुका है, अब मेरा कोई क्या उखाड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये जनता एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो ये 1100 करोड़ क्या, अगर आपने और भी ज़्यादा पैसा स्कैम किया होता, इससे भी बड़ा अगर आपने कोई और भी घोटाला करा होता, तो वो भी आपका पकड़ा जाएगा। क्योंकि अभी जो आवाज़ उठ रही है वो धीमी धीमी आवाज़ उठ रही है, और यही धीमी धीमी कंटिन्यू लगातार अगर आवाज़ उठती रही तो बहुत जल्द ये आवाज़ बहुत बड़े धमाके में बदलने वाली है। बस इसी चीज़ का हमें इंतज़ार है, क्योंकि हम अपने साथ मीडिया का साथ चाहते हैं, और जैसे ही मीडिया हमारे साथ होगा हमारी आवाज़ और बुलंद हो जाएगी।